हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लास्ट व्लॉग इन नासिक। लास्ट व्लॉग ऑफ द सीरीज ने लास्ट डे एंड लास्ट व्लॉग इन नासिक, जहां हम जा रहे हैं हरिहर फोर्ट विजिट करने। इससे पहले हमने 2 दिन में सुला वाइनयार्ड देखा, नासिक का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर किया। पार्ट 2 में वो देखना, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। एंड उससे पहले हम नासिक कैसे आए एंड हमने शनि सिंगापुर मंदिर गया था, बाइक ट्रिप कैसी थी, वो सब पार्ट 1 में है, वो देखना। एंड उसके बाद आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हम गए थे हरिहर फोर्ट, त्रिम्बकेश्वर मंदिर तक तो रास्ता पूरा स्ट्रेट है। उसके बाद आपको एक आधा घंटा और राइड करना पड़ेगा हरिहर फोर्ट जाने के लिए। रास्ता बहुत गंदा है, बीच बीच के पैचेस बहुत बेकार है, जैसे आप देख ही रहे हैं, टूटा फूटा रास्ते हैं। अगर आप बाइक पे हो तो मैनेज हो जाएगा, बट कार में थोड़ा अगर हो सकता है आपको डाइसी हो जाता है, थोड़ा आप देख लेना अपने हिसाब से। बट थोड़े पैचेस बहुत गंदे हैं, थोड़े रोड बहुत अच्छे हैं, बट ये पूरा वर्थ इट है। वहाँ का जो हमने एक्सपीरियंस किया है हरिहर फोर्ट का, उसके लिए पूरा वर्थ इट है। तो चलो चलते हैं डायरेक्टली हरिहर फोर्ट। तो गाइस, ये कार दिख रही है ना, उसके पास जो झोपड़पट्टी है वहाँ हमारी बाइक पार्क है, और वहाँ से हम आए हैं यहाँ पे। और हमें जाना है वहाँ पे, ये एंट्रेंस है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंसान दिख रहा होगा कोई, हाँ ये बंदा। यहाँ से हमें चढ़ना है ऊपर 80 डिग्री स्टीप पे 50 स्टेप्स एंड वील रीच द हरिहर फोर्ट। आपको वहाँ लोग दिख रहे चढ़ते हुए, हाँ ये रहे, देखो। हमको भी यहीं चढ़ना है और हम अभी यहीं पे है। एक्सपीरियंस लेने के लिए हमने सेटअप भी कर लिया है हमारा एक्शन कैमरा, ताकि कुछ तो अच्छी फुटेज आए। अब देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली गाइस, हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। अगर आपको दिखाना चाहो, मैं समझाऊं, तो वो हमारी कार है। लेट मी जूम, वो नहीं सॉरी, ये वाली पे देखो। अगर मैं और जूम करूँ तो यहाँ आपको बाइक दिखेगी। सॉरी, 20x जूम इतना ही है। तो यहाँ पे बाइक हमारी पार्कड है, वहाँ से हम आए हैं इतनी ऊपर, और बस दिस इज द फाइनल लेग विच वी हैव टू डू। और ये कर देंगे हम तो खत्म, वील रीच द हरिहर फोर्ट। लेट्स गो गाइस, डू इट। ये क्रेजी होने वाला है, क्योंकि ऐसे चढ़ के मैं तो आ गया, बासी को भी यहाँ से आना है। और हमारी भट्टी बुरी तरह, क्योंकि हमारी एनर्जी थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई, फटती। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक चढ़ के आ गए, वो भैया लोग आ गए, हम वहाँ से आए एकदम स्टीप 80 डिग्री। कैसा लग रहा है बासी? बहुत ज़्यादा डर लग रहा, थोड़ी थोड़ी एंजाइटी भी हो रही। डोंट वरी, नीचे मत देखो बस। तो इट्स लाइक ओवरकमिंग माय फियर्स, because literally I'm shivering, but it's okay. Yes. और भी लोग हैं, you can do this. देखो, क्योंकि जाएंगे तो सब हो जाएगा। दिखने में बहुत डर लगा, अगर आप नीचे देखोगे ना तो बहुत डर लगता है। यहाँ से एकदम स्टीप है पूरा, बट अगर तुम नॉर्मली देखो तो सही रहता है। नीचे मत देखो, सिर्फ ऊपर देखते चढ़ते जाओ, बस भगवान का नाम लो। एंड यहाँ पे ये बने हुए देखो हर स्टेयर पे ग्रिप के लिए, तो इट विल बी ईजी। लेट्स गो, चलो लोग आ रहे, लेट्स गो। इट्स क्रेजी एक्सपीरियंस ना बासी, अलग लेवल एड्रेनलिन रश। आपको बस दिखाता हूँ मैं रास्ता, जैसे हम आए। ये देखो, ये रास्ता है एकदम स्ट्रेट नीचे दिख रहा। हम यहाँ से चल के 80 डिग्री से निकले, देखो भैया उतर रहे, पता नहीं उतरेंगे कैसे। और लोग तो बारिश के मौसम में चढ़ते, भाई साहब कैसे, आई डोंट नो, इट्स टू क्रेजी। तो हमारी ट्रैक पूरी हो गई एंड हम यहाँ मैगी ऑर्डर करें। थोड़ी सी ऊपर चढ़ेंगे, हम मैगी खा रहे हैं हम यहाँ पे विद दिस व्यू। और इतनी ठंडी ठंडी हवा में गर्मा गर्म मैगी के मजे उठाते हुए। पहाड़ों पे मैगी तो बनती है ना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत पीसफुल व्यू है। इट्स वर्थ इट, आना तो बनता है एक बार तो। क्या मैगी है यार, बहुत टेस्टी है। टॉप से व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है, पूरा 360 व्यू। एंड यहाँ से अगर आप और आगे जाओगे तो वहाँ अगर आपको दिख रहा है तो वो है फोर्ट। यहाँ से ट्रैक करके और आगे जाना है आपको, और यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको लोग दिख रहे होंगे, वहाँ पे
ये है लास्ट पॉइंट ऑफ द फोर्ट जहाँ पे लोग जाते हैं ऊपर, एंड वो झंडा एंड वो थोड़ी सी जगह है, बट हाँ ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट सेम। मेन फन तो यहाँ नीचे चढ़ना था, तो हम यहाँ तक आ गए, अब हमको उतरना भी है। तो नाउ विल बी हेडिंग बैक, और फिर we'll finally leave Nashik and go to next city. But Nashik is सच में बहुत beautiful ना बासी? Yeah, it's very peaceful, clean, and यहाँ का खाना भी बहुत amazing है। बहुत ज़बरदस्त जगह है, तो आप आ सकते हो 2 दिन के लिए। व्यू तो बहुत ही शानदार। मुंबई वालों के लिए तो एकदम सही है, वीकेंड्स के लिए मनाने के लिए 2 दिन के लिए आओ, बहुत अच्छे से मज़े करके जा सकते हैं। तो दैट्स फॉर द डे। तो अब चलेंगे नेक्स्ट पे, जब मिलते लोकेशन तब आपसे मिलते हैं, क्योंकि बहुत काम है एंड निकलना है शिरडी के लिए। बाय बाय। चढ़ते वक्त तो फुल जोश में चढ़ गए हम लोग, एक्साइटमेंट में, बट उतरते वक्त हालत खराब हुई। ये व्यू देख के हालत लिटरली खराब हो गया। पूरा टाइम राम 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 बोलते उतर रहे थे, इश्क मूवी की तरह। एंड ये तो एक्शन कैमरा ऑन था, हाथ पे लगा हुआ, तो थोड़ा बहुत सीन रिकॉर्ड हो गया, आपको दिखा रहा हूँ। बहुत बहुत डर लगता है उतरते वक्त। मैं तो आधा टाइम आंख बंद करके सिर्फ सेंसेस पे उतर रहा था। हेलो फ्रेंड्स, हम है शिरडी में। हम पहुंच गए शिरडी 1 आवर 45 मिनट्स में, अराउंड 96 किलोमीटर था। रास्ता बहुत स्मूथ, बहुत मक्खन। अगर आप लोग हैदराबाद टू कुर्नूल अगर आप हैदराबाद टू कुर्नूल रोड गए हो तो वैसा एकदम मस्त मक्खन रोड, और पूरा रोड खाली। ऐसा लगा शिरडी से हम लोग की जा रहे, कोई आ रहा ही नहीं, पूरा खाली। यहाँ पे भी खाली पड़ा हुआ है। वो बोला आपका दर्शन हो जाएंगे आधे घंटा 45 मिनट्स में। तो अभी हम जा रहे हैं, जल्दी दर्शन करेंगे और चढ़ा के आ जाएंगे, फिर निकलेंगे हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। हमारे दर्शन सिर्फ 15 मिनट में हो गए। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है अभी, जो सिर्फ वेटिंग के लिए है। 6 हॉल्स का, 2 फ्लोर का, बहुत बड़ा। वो कनेक्टिंग करते हुए यहाँ पे आके, यहाँ पे भी सेम है वो सिस्टम, और फिर जाके साईं बाबा का आता है। अगर आप देखो तो एक अंडरग्राउंड जाते हैं 2 फ्लोर नीचे, फिर वो 2 फ्लोर के जो मेन बुट्टी वाड़ी या बुट्टी वाड़ा है, जहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति है, वहाँ तक हमें कुछ लाइन नहीं, हमारे 10 मिनट में दर्शन हो गए। और हम आगे वापस दर्शन करके आधे घंटे में, और बासी एकदम शॉक में है कि आधे घंटे में कैसे हो गया। हमने लड्डू भी ले लिया, हमें प्रसाद भी मिल गया, हमें विभूति भी मिल गई पार्सल। हम सब लेके अब जा रहे हैं प्रसाद खाने। मेरे तो लिटरली आंखों में आंसू थे कि मैं इतने साल से वेट कर, 4 साल से दुखी कर रही थी कि शिरडी साईं बाबा जाना है, शिरडी मंदिर जाना है। हम लोग आ गए और प्रसाद में वहाँ बैठे भी, और इतना पॉजिटिव था सब कुछ। म्यूजियम भी बहुत अच्छा था, सब हिस्ट्री बताया उसमें। और अभी हम जाएंगे, हमारा बैग लेंगे एंड थोड़ी देर मस्त प्रसाद खा के निकल जाएंगे एलोरा के लिए। एनर्जी आ गई ना, गान थी ना, सब खत्म, एकदम फ्रेश रिफ्रेश। रोड ट्रिप और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ ना हो, ऐसा बहुत कम होता है। एंड वही हुआ हमारे साथ। जैसे हम मंदिर के बाहर निकले हमारी नेक्स्ट लोकेशन एलोरा की तरफ जाने के लिए, हमने देखा टायर में हवा कम है। मैंने टायर में हवा भराया, फिर टायर में हवा कम हो गई, फिर पता चला भैया टायर में पंचर है, और पंचर वाला पेट्रोल पंप पे था नहीं। हमने फिर ढूंढ के दूर से एक पंचर की दुकान मिली, वहाँ पंचर करवाया। वहाँ हमारा 1-1.5 घंटा लग गया, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो गया एलोरा जाने के लिए। बट अच्छी बात ये हुई कि हमें हाईवे पे फंसना नहीं पड़ा। अगर वही चीज़ हाईवे पे होती तो हमें बहुत दिक्कत होती, क्योंकि हाईवे पंचर वाला ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि हम जा रहे थे शिरडी से एलोरा, जो रास्ता पूरा सेम एज यूजुअल, अंधेरा, स्ट्रेट सिंगल लेन हाईवे, कुछ नहीं था दूर दूर तक। बस साईं बाबा का आशीर्वाद था, इसलिए हमारा शिरडी में ही पंचर हो गया। शिरडी में ठीक भी हो गया, चलता है वहाँ। हमने 1-1.5 घंटा ब्रेक लग गया हमारा एक्स्ट्रा, बट बाइक तो चकाचक वापस हो गई। एंड फिर हम निकल गए एलोरा की तरफ। अब कल हम जाएंगे एलोरा घूमने, जिसके लिए आपको आगे का व्लॉग देखना पड़ेगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।